कानपुर तशद्दुद केस में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अक़लियती कमेटी के चेयरमैन ने कानपुर के पुलिस अफसरान से मुलाकात की। अक़लियती कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि अक़लियती बिरादरी को डराने, धमकाने और इनको मुजरिम बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पुलिस ने मुतनाज़ा पोस्ट करने वाले बीजेपी लीडर को 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में भेज दिया है, जबकि पुलिस ने पीएफआई के 3 अरकान के बैंक अकाउंट्स की छानबीन की बात कही है। कानपुर तशद्दुद केस 50 गिरफ्तार, 147 गैर कानूनी जायदादों की निशानदेही। पुलिस अफसरान से उत्तर प्रदेश कांग्रेस अक़लियती कमेटी के चेयरमैन ने की मुलाकात। शाहनवाज आलम ने अक़लियतों पर एकतरफा कार्रवाई का लगाया इल्जाम। पुलिस की जानिब से जारी पोस्टर में सिर्फ अक़लियतों की तस्वीर। कानपुर तशद्दुद केस में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अक़लियती कमेटी के यूपी चेयरमैन ने कानपुर के पुलिस अफसरान से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस एकतरफा कार्रवाई कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टर में दोनों तरफ के लोग शामिल हैं। 2-3 मसले हैं। एक तो पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की, इंडिस्क्रिमिनेट गिरफ्तारियां हुई हैं। नाबालिग बच्चों के भी वीडियोज आप देख सकते हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, पोस्टर्स भी जारी किए जा रहे हैं। हम लोगों ने ये बात की कि दूसरे पक्ष के भी बहुत सारे लोगों के मौजूदगी के या इस घटना में शामिल होने के एविडेंसेज हैं। आप उनके लोगों को अगर उसमें फोटो में नहीं डालेंगे तो ये मैसेज जाएगा कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। प्रशासन को इससे बचना चाहिए। कानपुर एक संवेदनशील जगह है, यहाँ के प्रशासन को संवेदनशीलता दिखानी होगी। कानपुर फसाद मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। कानपुर तशद्दुद में अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि शहरी इंतजामिया ने मुल्जिमान की 147 गैर कानूनी जायदादों की निशानदेही की है। ख्याल किया जा रहा है कि जल्द ही इन पर बुलडोजर चल सकता है। कानपुर तशद्दुद के बाद यूपी हुकूमत ने बड़ा कदम उठाते हुए 21 IAS अफसरान का तबादला किया है। कानपुर की डीएम नेहा शर्मा का भी तबादला कर दिया गया है। कानपुर उत्तर प्रदेश में जुमा के रोज पैगंबर इस्लाम के खिलाफ बीजेपी तर्जुमान के तौहीन आमेज रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाज में तशद्दुद फूट पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो वहीं कानपुर में समाजवादी पार्टी के 3 अरकान असेंबली ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है। शहर में 3 जून को हुए तशद्दुद पर हो रही गिरफ्तारी के सिलसिले में मुलाकात की। अरकान असेंबली ने पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना से कहा कि बेकसूरों की गिरफ्तारी न हो और मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए। अरकान असेंबली से बात की हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने। कानपुर में हुई हिंसा के मामले में समाजवादी पार्टी के तीनों विधायक आज पुलिस कमिश्नर से मिलने आए। हमारे साथ कैंट विधानसभा से विधायक हसन रूमी साहब हैं, उनसे बात करते हैं। रूमी साहब, किस तरह की बातें हुई, क्या आप लोगों ने बात की? देखिए, 3 तारीख से आज तक जो भी पुलिस कार्रवाई हुई, कहीं ना कहीं उसमें जो कमियां थी उन सबको लेकर हम आए। बहुत से लोग आज बेगुनाही थे, उनके बेगुनाहों के सबूत के साथ हम लोग ज्ञापन लेकर यहाँ आए। हम लोग ने मांग की कि जुडिशरी इंक्वायरी हो, जस्टिस की सुपरविजन में हो, जस्टिस सिटिंग जस्टिस के सुपरविजन में हो। ये सारी मांगों लेकर आए। तो कमिश्नर साहब ने भी कहा कि हम अब कोई गिरफ्तारी जब तक पुख्ता सबूत नहीं होंगे नहीं कराएंगे, और अगर आपको किसी को संदेह कुछ है तो मुझसे बताइए, और ज्वाइंट कमिश्नर को मैंने अपॉइंट किया इसमें, उसमें बताइए। इन सब बातों को लेकर आज हम सारे विधायक आए। हम लोग ने जानबूझ के 3-4 दिन 5 दिन हम लोग ने इंटरवीन इसलिए नहीं किया कि कोई हम लोग पे ये आरोप न लगाए कि सपा विधायक पुलिस को काम नहीं करने दे रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने 4-5 दिन का स्पेस दिया था। आज समय पूरा हो गया और हम चाहते हैं जल्दी हमारा शहर का सद्भावना का, भाईचारे का माहौल बहाल हो। तो जिस तरह से आपने देखा कि कैंट से विधानसभा से हसन रूमी साहब ने बड़ी बात कही कि अब बिना सबूत के कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, ऐसी बात पुलिस कमिश्नर कानपुर से हुई है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। मौलाना तौकीर रजा ने कानपुर हंगामा आरई के हवाले से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बुलडोजर जज है तो अदालतें खत्म की जाएं। कानपुर में जो कुछ हुआ वो सरासर बेईमानी है। पूरे मुल्क के मुसलमानों को दबाने के लिए कानपुर में मुसलमानों को सजा दी जा रही है। पत्थर दूसरे फरीक की जानिब से बरसाए गए और गिरफ्तारी मुसलमानों की हो रही है। मौलाना तौकीर रजा ने नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए
10 जून को एहतजाज करने का ऐलान किया था, लेकिन उन्होंने एहतजाज को मुलतवी कर दिया। उन्होंने कहा कि 10 जून को ही गंगा दशहरा है, इसलिए हम एहतजाज को अगली तारीख पर मुलतवी करते हैं, क्योंकि इस दिन गंगा दशहरा है। ऐसी सूरत हाल में कुछ लोग कानपुर को दोहराने का काम कर सकते हैं कि हमारा देश अपने घर वालों की बात न सुनते दूसरे मुल्कों के दबाव में आकर गैरों की बात सुनकर अमल कर रहा है, लेकिन घर वालों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस बात का ज्यादा हमें अफसोस है। रहा कानपुर का सवाल, कानपुर में जो कुछ भी हुआ है वो सरासर बेईमानी है और कानपुर के जरिए पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को दबाने के लिए, उन्हें खौफजदा करने के लिए कानपुर के मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती किया जा रहा है। कानपुर में जो ऑर्गेनाइजर था, जिसने ऐलान किया था, जिसने कॉल दी थी, उसने अपनी कॉल वापस ले ली थी। प्रशासन के साथ समझौता उसका हो गया था। वहां सिर्फ इतना हुआ है कि जुमे की नमाज के बाद जो नमाजी मस्जिदों से निकले वो भीड़ की शक्ल में ही निकलते हैं, तो उस भीड़ को यह समझा गया कि ये प्रदर्शनकारी है और दूसरे पक्ष ने उन पर हमला किया, पथराव किया। सच्चाई यह है। हम एकता सद्भावना की बात करते हैं और एकता का ही संदेश देने के लिए आज हमने ये फैसला लिया है कि 10 तारीख का जो प्रदर्शन है, तो 10 तारीख को गंगा स्नान है। उस दिन औरतें और छोटे छोटे बच्चे भी निकल के आते हैं, तो हमारे भी भीड़ निकलेगी, तो कहीं किसी किस्म की ऊंच नीच ना हो, कोई टकराव ना हो जाए। तो उनकी डेट तो फिक्स है, हमारी डेट फिक्स नहीं है। हम आगे और पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन ज्ञापन हम अपना 10 तारीख को ही देंगे। और हमने ये फैसला किया है कि फिलहाल ज्ञापन सिर्फ 4 लोग जाकर देंगे। बाकी जुमे के दिन के लिए हमारा ये ऐलान है 10 तारीख के लिए कि तमाम लोग जुमे की नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे, इस्लामिया में कोई नहीं जाएगा और तमाम लोग नमाज के बाद अपने अपने घरों को जाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले के लोगों ने आज यूनिवर्सिटी स्टाफ क्लब पर एक कैंडल मार्च निकाला, जिसकी क़यादत एएमयू टीचर्स एसोसिएशन के साबिक सदर प्रोफेसर हामिद अली ने की। इस मौके पर एक अर्ज़दाश्त सदर जमहूरिया हिंद के नाम जिला इंतजामिया को पेश की गई, जिसमें अहनात रसूल करने वालों के खिलाफ सख्त लीगल एक्शन लिए जाने का मुतालबा किया गया। साथ ही कैंडल मार्च के जरिए समाज में फैल रही मुनाफरत दूर करने का अज़्म किया। प्रोफेसर हामिद अली ने कहा कि बीजेपी ने जिस तरह ओहदे से बर्खास्त किया है, ये कोई कार्रवाई नहीं है। जिन लोगों ने भी एहानत रसूल किया है, इनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। इस दौरान बड़ी तादाद में मुख्तलिफ फैकल्टियों के असातिज़ा, सुबुकदोश उस्ताद और गैर तदरीसी अमले के लोग मौजूद रहे। कोई बहुत रीज़न जैसा आप पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये हम लोगों ने महसूस किया कि हमारे हुजूर प्रॉफिट जो उनका दर्जा है वो अल्लाह के अलावा, क्योंकि उन्होंने अल्लाह का मैसेज जो है गॉड का उनके थ्रू आया, और इसलिए उन्हें मैसेंजर भी कहते हैं, इसीलिए उन्हें पैगंबर कहते हैं, पीस बी अपॉन हिम। तो सर उनके खिलाफ कोई कुछ कहे, वो सर किसी भी जो भी लोग हैं, ये एक ऐसा लगता है जैसे हमारे फेथ के ऊपर अटैक है। तो बस इसलिए एक छोटा सा प्रोटेस्ट किया था कि भाई सरकार को लिखा है कि जो भी लोग इसमें हैं रिस्पॉन्सिबल, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा ने आज एहनत रसूल मामले में कैंपस में एक एहतजाजी मुजाहरा करते हुए सदर जमहूरिया के नाम एक अर्ज़दाश्त जिला इंतजामिया को पेश की, जिसमें उन्होंने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। साथ ही कानपुर में फिरका वाराना तसादुम के बाद एक तबके के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर भी सख्त तशवीश का इजहार किया। तलबा ने एहतजाजी मार्च मौलाना आजाद लाइब्रेरी कैंटीन से बाब सैयद तक निकाला। हालांकि तलबा ने कैंपस से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालते हुए अर्ज़दाश्त देने का ऐलान किया था, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कैंपस के सभी गेट को बंद कर दिया था ताकि तलबा कैंपस से बाहर न जा सके। जिला इंतजामिया के जिम्मेदारान ने कैंपस पहुंचकर ही अर्ज़दाश्त हासिल की।
जिस तरह से आपने देखा कानपुर के अंदर पूरा माहौल बिगाड़ के रख दिया और फिर देखा गया उस माहौल के बिगड़ने के बाद एक पक्ष के ऊपर कार्रवाई हुई, दूसरे पक्ष के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग ये चाहते हैं कि मुस्लिम पक्ष के लोगों को जो अरेस्ट किया गया है, जो गिरफ्तार किया गया है, उनके ऊपर लीगल इलीगल देखकर और उनको अगर लगता है कि बेगुनाह है तो उन्हें छोड़ा जाए, अगर गुनहगार है उन्हें जेल के पीछे डाले जाए। हमारा ये मकसद नहीं है कि गुनहगार को हम छुड़वाने आए, हम बेगुनाह की हिमायत में यहाँ आए। हम चाहते हैं कि नुपुर शर्मा जो इस विवाद की जड़ है, नुपुर शर्मा, उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और उसके लिए कोई सजा तय की जाए, कड़ी से कड़ी सजा तय की जाए। उसे ये नहीं कि जेल में डालने के बाद उसे जेल में डाल दिया जाए और उसे बेल दे दिया जाए, जैसे उससे पहले भी हो चुका है। हम चाहते हैं नुपुर शर्मा को कम से कम फांसी की सजा दी जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा की सिर्फ एक ही डिमांड है कि नुपुर शर्मा को फांसी हो। ये सबसे शॉर्ट में डिमांड है हमारी। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं मानती है तो उसे उम्र कैद की सजा दे। ये हमारे दूसरा पॉइंट है। ठीक है, नुपुर शर्मा की वजह से पूरे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब हुआ है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी है। हमारी जान, हमारी माल, सब कुछ उनके लिए कुर्बान, क्योंकि हम उनके सदक़े तुफ़ैल में ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर नुपुर शर्मा को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो हम एक बहुत बड़े लेवल पे एहतिजाज करने जा रहे हैं और धरना लगाने जा रहे हैं। और हो सकता है कि यूनिवर्सिटी के तलबा स्टूडेंट भूख हड़ताल पे बैठे जब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। कानपुर में समाजवादी पार्टी के 3 अरकान असेंबली ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। शहर में 3 जून को हुए तशद्दुद पर गिरफ्तारी के सिलसिले में मुलाकात की गई। अरकान असेंबली ने पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना से कहा कि बेकसूरों की गिरफ्तारी न हो और मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए। अरकान असेंबली से बातचीत के हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने कानपुर में हुई हिंसा के मामले में समाजवादी पार्टी के तीनों विधायक आज पुलिस कमिश्नर से मिलने आए। हमारे साथ कैंट विधानसभा से विधायक हसन रूमी साहब हैं, उनसे बात करते हैं। रूमी साहब, किस तरह की बातें हुई, क्या आप लोगों ने बात की? देखिए, 3 तारीख से आज तक जो भी पुलिस कार्रवाई हुई, कहीं ना कहीं उसमें जो कमियां थी उन सबको लेकर हम आए। बहुत से लोग आज बेगुनाही थे, उनके बेगुनाहों के सबूत के साथ हम लोग ज्ञापन लेकर यहाँ आए। हम लोग ने मांग की कि जुडिशरी इंक्वायरी हो, जस्टिस की सुपरविजन में हो, जस्टिस सिटिंग जस्टिस के सुपरविजन में हो। ये सारी मांगों लेकर आए। तो कमिश्नर साहब ने भी कहा कि हम अब कोई गिरफ्तारी जब तक दारुल उलूम देवबंद ने तौहीन मजहब से मुताल्लिक कानून को और सख्त बनाने का हुकूमत से गुज़िश्ता रोज मुतालबा किया। दारुल उलूम देवबंद के इस मुतालबे की जहां मिली तंजीमों ने तायद और हिमायत की है, वहीं समाजी अफराद और माहिरीन कानून का कहना है कि हमारे मुल्क में पहले से ही कई कानून मौजूद हैं, बस जरूरत है तो इन कवानीन को सख्ती से अमल में लाने की और तौहीन आमेज कलमात के जरिए मजहबी जज्बात मजरूह करने की कोशिश अंजाम देने वालों पर लगाम लगाने की। इस वक्त मुतालबा किया और बिल्कुल बर वक्त बहुत अच्छा कदम है और हमारा भी मुतालबा है, बल्कि मुल्क में बसने वाले इंसाफ पसंद हर शहरी का मुतालबा होगा ये कि ऐसा कानून बनाया जाए जो किसी भी धर्म के लोगों के लिए, किसी धर्म के विशेष किसी शख्सियत के लिए अगर कोई तौहीन आमेज़ हरकत करता है तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वो गिरफ़्तार होना चाहिए। अभी बीजेपी ने जो कुछ किया है कि उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया, तो ये पूरा नहीं है मामला, बल्कि बीजेपी को उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें जेल भेजना चाहिए। इसलिए कि मुल्क में जो माहौल इस वक्त में बनाया गया, इस माहौल से पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है हिंदुस्तान की। इस निंदा कानून हो या ना हो ये तो एक अलग मसला है, क्योंकि कानून बहुत से हैं। इवन मर्डर के लिए भी कानून है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए पनिशमेंट है, लेकिन उस सब के बावजूद जो है वो मर्डर भी होते हैं, दूसरे कानून भी होते हैं, रेप पर भी कानून है, लेकिन रेप भी होते हैं। तो हमें एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि एक दूसरे के जो मज़हब है उससे हम फॉलो ना भी करते हो तो उसका सम्मान करें, इज़्ज़त करें, एहतराम से देखें। एक दूसरे के खिलाफ जो ये माहौल है उसको ख़त्म करना चाहिए कि ये जनता के ऊपर एक नया कानून लाद देने की बात है। इससे कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ जो पुराने कानून हैं जो धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं, ये धार्मिक भावनाओं को बेइज्जत करने वाले जो कानून हैं उनको आप लागू करिए। कानून पहले से मौजूद है, आप कानून को लागू नहीं कर रहे हैं, लोगों के हौसले बढ़े हुए हैं। इस निंदा कानून लाने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है।
इलाहाबाद के कदीम इलाके चौक बजाजा में वाक़ई इमामबाड़ा सुंदरिया देवी का वजूद खत्म कर दिया गया। तकरीबन 1 सदी पहले एक हिंदू खातून सुंदरिया देवी ने इमामबाड़े की तामीर कराई थी, लेकिन गुंजान आबादी का फायदा उठाकर बाज शरपसंद अनासिर ने इमामबाड़े के वजूद को रफ्ता रफ्ता खत्म करके इस पर दुकानें तामीर कर ली। इमामबाड़ा सुंदरिया देवी के तमाम कागजात इलाहाबाद बल्दिया में अभी तक महफूज हैं। औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीम असर फाउंडेशन का कहना है कि इमामबाड़ा सुंदरिया देवी 132 गज के रकबे पर मुश्तमिल था, लेकिन अब इसका वजूद खत्म करके इस पर दुकानें तामीर कर ली गई हैं। तंजीम के सदर शब्बीर शौकत आबिदी का कहना है कि इसके खिलाफ शिया वक्फ बोर्ड में शिकायत पहले ही दर्ज कराई जा चुकी है। ताहम शिया वक्फ बोर्ड अभी तक इमामबाड़े की बाजियाबी में कामयाब नहीं हो पाया है। कोतवाली से बिल्कुल मिला हुआ एक इमामबाड़ा है बजाजा पट्टी, जिसको सुंदरिया नाम की एक औरत थी जिन्होंने वक्फ किया था, जिनके सारे पेपर्स मौजूद हैं। ठीक है, उस इमामबाड़े को बाकायदा तौर के ऊपर उसको ख़त्म करके वहाँ मार्केट बनाई जा रही थी। उसमें एक पार्टी के तौर के ऊपर एक शख्स जो था शिया कम्युनिटी से, वो उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ। उसका नाम लेना मुनासिब नहीं है, ठीक है, इन्वॉल्व हुआ और उसके बाद फिर दोनों ने बंदर बाट कर लिया। 132 गज में से 34 गज उसने ले लिया जो शिया कम्युनिटी की तरफ से खड़ा हुआ, और दूसरे वो जो बनवा रहे थे उसको गुप्ता जी उनके तरफ से हो गया। तो इस तरह से इमामबाड़े का बंदरबाट हो गया और एक उसके अंदर बाकायदा तौर के ऊपर एक एग्रीमेंट हुआ। क्या हुआ? एग्रीमेंट हुआ कि अब आप हमारे मामले में इंटरफेरेंस न करेंगे, इस 34 गज को आप वो करिए। उस 34 गज के इमामबाड़े को, यानी जो 110 मीटर यानी 132 गज तकरीबन था, उसमें से 34 गज शिया वक्फ बोर्ड में दर्ज कराने के लिए गया हुआ था। ठीक है, हमने फिर वक्फ बोर्ड से कहा कि ये सब क्या हो रहा है, ये इमामबाड़ा तो 132 गज है, ये 34 गज कैसे दर्ज हो रहा है। कश्मीर में खीर भवानी मंदिर की बहुत अजमत है और कश्मीरी पंडितों के लिए माता खीर भवानी की काफी अहमियत है। गाजियाबाद के साहिबाबाद शालीमार गार्डन में बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित रहते हैं। शालीमार गार्डन में कश्मीरी पंडितों ने माता खीर भवानी मंदिर बना रखा है, जहां आज माता खीर भवानी की पूजा की गई और भंडारे का एहतमाम किया गया। कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर में हो रहे टारगेट किलिंग की मजम्मत की। बहुत ज्यादा याद आ रहा है, ये तो माता की कृपा है। आप जब वहाँ से निकल गए तो हमने यहाँ पे इसकी स्थापना की। हमने कहा अगर हम नेचुरल जो अचानक खुद प्रकट हुई है वहाँ पे, जिसका वो कुंड है वहाँ पे, वो चीज़ नहीं, लेकिन यहाँ पे हमने बनाया। माता की कृपा से ये सारा हुआ है। आज हम 25 साल से, जब से 95 के बाद से हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको। हमारा कश्मीर तो वो तो हमेशा याद हमारे दिल में हमारे याद रहती है, मगर जो हमने हमें यहाँ मंदिर बनाया, परिसर बनाया, वो बिल्कुल खीर भवानी जैसे जो कश्मीर में सेम बनाया। तो लोग आज इतनी भीड़ उमड़ गई कि 2 साल के बाद, कोविड के बाद फिर आज ये माहौल इधर बन गया कि इतनी भीड़ है, अच्छा लग रहा है। जिसको हम सबसे ज़्यादा मानते हैं गॉडेस देवी है जो हमारी है, इसका आज जन्मदिन है। सारे कश्मीर में हम ये तुलमुला गांदरबल में मनाते थे, लेकिन हालात ठीक न होने की वजह से लोग वहाँ न जा सके। आज आप देख रहे हैं इतनी पब्लिक भीड़ है यहाँ पर, यहाँ कितनी भीड़ है, यहाँ लोगों का 8-10 हज़ार लोगों का भीड़ है यहाँ पर। तंदुरुस्ती हजार नेमत है और जब इस पर अमल अलीगढ़ की जेल में किया जाए तो फिर बात ही कुछ और होती है। अलीगढ़ की जेल में बंद कैदी इन दिनों जिम में अपनी सेहत बना रहे हैं। आज इनके लिए एक बॉडी बिल्डिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें अलीगढ़ के रुकन पार्लियामेंट सतीश गौतम बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। इस दौरान बॉडी बिल्डिंग मुकाबले में शरीक हुए जेल में बंद नौजवानों ने अपनी कसरती जिस्म का मुजाहरा किया और सभी से दादो तहसीन हासिल की। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट ने भी जेल में बंद नौजवानों को अपनी सेहत के तय बेदार होने की तलकीन की। माननीय कारागार मंत्री एवं हमारे डीजी सर के दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में आज जो है बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें कुछ 8 बंदियों ने भाग लिया। प्रदर्शन के आधार पर निर्णायक मंडल में शामिल उत्तर प्रदेश बिल्डिंग एवं फिटनेस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत शर्मा व एमयू जिम के कोच मोहम्मद उमर ने 3 बंदियों को चुना। इनमें से रामेश्वर को मिश्रा अलीगढ़ जेल, चिंटू को बेस्ट कोचर ऑफ अलीगढ़ जेल, दिगंबर को मसस मैन ऑफ अलीगढ़ जेल के खिताब से नवाजा गया। माननीय सांसद सतीश गौतम मुख्य अतिथि के रूप में रहे, जिन्होंने निर्णायक मंडली द्वारा घोषित तीनों बंदियों को मेडल व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया।
साथ में हमारी टीम को भी उन्होंने प्रशंसा पत्र दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिबा मदीहा नुमान ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी में मुकम्मल तौर पर फंडेड पीएचडी की पोजीशन हासिल की है। अपने पूरे करियर में एक ज़हीन तालिबा मदीहा ने अपने बीच में पहली पोजीशन हासिल की थी। तालीम के साथ साथ मदीहा इससे कबल खवातीन की बास्केटबॉल टीम के नायब कप्तान के तौर पर इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन चैंपियनशिप में और मुख्तलिफ कौमी मुबाहिसों में भी AMU की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। प्रोफेसर मोहम्मद आसिम सिद्दीकी चेयरपर्सन शुबे अंग्रेजी ने मदीहा नुमान को उनकी शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। गाजियाबाद के डासना मंदिर महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती हमेशा तनाज़ुर में रहते हैं और उनके वीडियो हमेशा अलग अलग तकरीर के तौर पर सामने आते रहते हैं। यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने सोशल मीडिया पर यह ऐलान कर दिया कि वो 17 जून को जामा मस्जिद जाएंगे और उनकी मजहब की किताबों को लेकर ये साबित करेंगे। उन्होंने नुपुर शर्मा के बयान की भी वकालत की। यति नरसिम्हा को नायब जिला मजिस्ट्रेट ने नोटिस भी जारी किया, जिसका यति नरसिम्हानंद ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों क्रम में लगातार जो है हम सोशल मीडिया पे वॉच रखे हुए हैं। जब भी कोई ऐसा तथ्य प्रकाश में आता है कि किसी वक्तव्य या किसी वीडियो से समाज में वैमनस्यता, ईर्ष्या, द्वेष फैलने की संभावना है, तो वहाँ हम उस व्यक्ति को चेतावनी जारी करते हैं कि वो भविष्य में ऐसे कृत्य ना करे। इसी के क्रम में यति नरसिम्हानंद महाराज जी का एक वीडियो तथा एक टेक्स्ट मैसेज वायरल हो रहा था कई सोशल मीडिया ग्रुप्स पे, जिसका संज्ञान लिया गया तथा उन्हें नोटिस जारी किया गया कि इस तरह के वक्तव्य भविष्य में जारी ना करें। अलीगढ़ के थाना खैरगांव शिवाला में उस वक्त अफरा तफरी पैदा हो गई जब अचानक खड़ी हुई कार में आग लग गई और देखते ही देखते पूरी कार आग का गोला बन गई। कार में आग लगने से एक 9 साल का बच्चा भी झुलसा है, जिसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि गांव में एक पनीर की दुकान वाले शख्स के पास इंडिका कार है, जिसे वो किराए पर चलाता है। आज अचानक कार में आग लग गई और वहां मौजूद उसका बेटा भी आग की जद में आ गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कौन सी गाड़ी थी? इको। क्या वजह रही आग लगने की? पता नहीं बड़ी क्या वजह रही, खड़ी खड़ी में आग लगी। अच्छा, कोई जल भी गया है? हाँ, लड़का जल गया। फायर ब्रिगेड पहुंची थी? हाँ, पहुंची फायर ब्रिगेड। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने मरकजी काबीना की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ क्योंकि हुकूमत ने बाकी फसलों को भी MSP में लाया है। MSP से किसानों को सही दाम मिला है। पैदावार में इजाफे के लिए भी कदम उठाए गए हैं। हुकूमत ने 17 फसलों को MSP के लिए मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीज से बाजार तक दृष्टिकोण के कारण भारतीय कृषि ने नई ऊंचाइयों को छुआ है और सरकार ने किसानों को विभिन्न जोखिमों से बचाने के लिए, आय में वृद्धि करने के लिए और सूचना उनके घर द्वार तक पहुंचाने के लिए ढेरों कदम उठाए हैं। और इसमें किसानों की वृद्धि में भी आपको बदलाव दिखे होंगे। बीज से लेकर मिट्टी की सेहत तक, बीमा से लेकर सिंचाई तक, न्यूनतम समर्थन मूल्य से लेकर बाजारों तक एक व्यापक दृष्टिकोण से हर कदम पर किसानों का सशक्तिकरण हुआ है। आज की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में